Assalamu alaikum. First year English, prose section, chapter 3 के facts, information और key points जो कि काम आएंगे short questions में और multiple choice MCQs और objective portion. क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि पेपर का 50% ऑब्जेक्टिव होगा, सो हमें सारे की पॉइंट्स को जहन नशीन करना चाहिए. चैप्टर 3 द यूनाइटेड नेशंस. पॉइंट नंबर 1, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ इज टू ब्रिंग पीस एंड स्टॉप वॉर. यूएनओ के कायम करने का मकसद क्या था कि दुनिया में अमन कायम किया जाए और जंग को रोका जाए. पॉइंट नंबर 2, यूएनओ established या फाउंडेड इन अप्रैल 1945, स्प्रिंग 1945 में. यूएनओ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर. हर साल यूएनओ डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 7 अप्रैल 1945 को रीऑर्गेनाइज हुआ, 7 अप्रैल 1948 में रीऑर्गेनाइज हुआ था और बाकायदा अलहदा हैसियत थी, लिहाजा WHO डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है. WHO डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है. WHO Day is celebrated on 7th April. Each member country sent 5 representatives in General Assembly. हर मेंबर कंट्री कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है भाई? 5 भेजता है. बट इट हैज ओनली 1 वोट. 5 मंदोमीन का ग्रुप होता है जिसके ग्रुप लीडर को वोट देने का हक हासिल है. हर मेंबर कंट्री का वोट एक होता है, लेकिन उसके नुमाइंदे जो असेंबली में मौजूद होते हैं वो 5 होते हैं. और सिक्योरिटी काउंसिल जो इंटरनेशनल पीस को डिस्कस करती है, वॉर को प्रिवेंट करती है, इस कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स. वो 15 मेंबरान पर मुश्तमिल है. 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें वीटो पावर हासिल है. वो किसी करारदाद को डिक्लाइन कर दें तो फॉर द टाइम बीइंग वो एक्सेप्ट नहीं होती, उस साल वो मंजूर नहीं होती. और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें वीटो पावर हासिल है, उसमें यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस और रशिया है. फिर सुनिए, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी अमेरिका, चाइना, रशिया और फ्रांस, ये 5 मेंबर कंट्रीज सुपर पावर या वीटो पावर हासिल रखते हैं. और अगर ये किसी करारदाद को डिक्लाइन कर दें तो फॉर द टाइम बीइंग वो मंजूर नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट है, यॉज इज अ डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट. यॉज एक हॉट वेट क्लाइमेट डिजीज है और तकरीबन मोर देन 10 मिलियन पीपल्स सफर्ड इन इंडोनेशिया फ्रॉम दिस डिजीज. और यूएनओ ने मदद की, यूनिसेफ ने मदद की ओवरकम करने में इस डिजीज को. ये हॉट वेट क्लाइमेट स्किन डिजीज है. योज इज अ डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट स्किन डिजीज. मोर देन 10 मिलियन पीपल इन इंडोनेशिया सफर्ड फ्रॉम दिस डिजीज एंड यूएनओ हेल्प टू ओवरकम. FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड फूड. ये लाइव स्टॉक के हवाले से, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के हवाले से
सजेशंस देता है, मशवरे देता है, ट्रेनिंग देता है मेंबर कंट्रीज को, ताकि दुनिया में फूड प्रोडक्शन बेहतर हो सके। स्टारवेशन यानी कहत के ज़माने में और इमरजेंसी के ज़माने में मेंबर कंट्रीज को फूड प्रोवाइड करता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट करता है एजुकेशन को, कल्चर को, फॉरेन रिलेशंस को, फ्रेंडली रिलेशंस कायम करता है यूएनओ के मेंबर कंट्रीज के दरमियान। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यूड फ्रॉम 1939 टू 1945। जहन में रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक, और ये स्प्रिंग 1945 में एंड हुआ। सेक्रेटरीट, यूएनओ के तीन मेन ऑर्गन है, जनरल असेंबली नंबर 1, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट जो है वो ऑफिस वर्क करता है। सेक्रेटरीट ऑफ यूएनओ कीप्स रिकॉर्ड्स रखता है, मीटिंग अरेंज करता है और मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बच्चों के एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बच्चों के इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है और एड देता है। यूएनओ का चीफ ऑफिसर ऑफ यूएनओ सेक्रेटरी जनरल कहलाता है, जिसको अपॉइंट करती है जनरल असेंबली फॉर 5 ईयर। यूएनओ का जो चीफ ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी जनरल कहलाता है, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली फॉर 5 ईयर। हेड ऑफिस ऑफ यूएनओ सेक्रेटरीट कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इस वक्त मौजूदा चीफ ऑफिसर एंथोनी है, उससे पहले बान की मून था, उससे पहले कोफी अन्नान था। और ये चीफ ऑफिसर जो है ये वीटो पावर कंट्रीज से सेलेक्ट नहीं किया जाता, ताकि उनकी एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस शामिल ना हो जाए। तो चीफ ऑफिसर हमेशा नॉर्मल कंट्रीज से अपॉइंट किया जाता है। जो 5 वीटो पावर हासिल करने वाले बिग बी हैं उनसे हासिल नहीं किया जाता। हेड ऑफिस ऑफ यूएनओ सेक्रेटरीट न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक और उसका झेली इदारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज को, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और फंड प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने पब्लिक प्रोजेक्ट को जारी रख सकें और अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर सकें। एड भी प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक ने हेल्प किया था मेक्सिको की 1951 में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के सेटअप के लिए। बिजली का प्लांट लगाने में उनकी मदद की थी वर्ल्ड बैंक ने मेक्सिको की 1951 में। मोर देन 3500 पीपल वर्क इन न्यूयॉर्क सेक्रेटरीट ऑफ यूएनओ। यूएनओ में जो न्यूयॉर्क का सेक्रेटरीट है उसमें 3500 से ज़्यादा अफराद काम करते हैं। यूएनओ वजूद में आया जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर और इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव थे टू ब्रिंग पीस, टू स्टॉप वॉर एंड डिस्ट्रक्शन एंड प्रोमोट एजुकेशन, कल्चर एंड साइंटिफिक टेक्निक्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये यूएनओ के मेन पर्पस थे। यूएनओ हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग वॉर in such an extent, but we would have to appreciate its effort about this regard. हमें यूएनओ के इस रिगार्ड से एफर्ट्स को सराहना चाहिए। आज हमने चैप्टर 3 द यूनाइटेड नेशंस के खास पॉइंट्स कवर किए।
اس چیپٹر سے بورڈ کے لحاظ سے 3 سوال اہم ہیں. ہاؤ فار از UNO in preventing war. دوسرا سوال what are the 2 main organs of UNO. تو ہم لکھیں گے جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کاؤنسل کے بارے میں. ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف UNO کیا ہیں؟ ہم لکھیں گے کہ ایم اینڈ آبجیکٹیو. واٹ آر دا ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف UNO. کیا ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے؟ اور کوئی سے 3 سب آرگن کو تیار کرنا ہے. سو FAW فاؤ کو تیار کیجئے, یونیسکو کو تیار کیجئے, یونیسکو کو تیار کیجئے, یونیسیف کو تیار کیجئے, ورلڈ بینک کا فنکشن تیار کیجئے اور ورلڈ بینک کے ذیلی اداروں کو ڈسکس کیجئے. یہ اس چیپٹر کی ایک کمپلیٹ ڈسکشن ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. آج کے لیکچر کو یہیں کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں چیپٹر 4 کے کی پوائنٹ, فیکٹ اور انفارمیشن اور اہم سوال ڈسکس کیے جائیں گے. الحمدللہ.